हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आपको इंग्लिश रीडर क्लास 6 की बुक है और इसमें एक इंटरेस्टिंग पोएम के बारे में मैं पढ़ाऊँगी आपको। यहाँ जो पोएम है, इस पोएम का नाम है द नेशंस बिल्डर। नेशंस मतलब राष्ट्र यानी देश, बिल्डर मतलब जो उसको बनाते हैं। तो इस पोएम में पूछा गया है कि कौन से लोग हैं जो हमारे देश को बनाते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। दिस पोएम शोज दैट ओनली ट्रू हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड ब्रेव पीपल कैन मेक नेशनल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, नॉट ए लॉट ऑफ गोल्ड। यहाँ इस पोएम में इमर्सन साहब ने बोला है कि यहाँ पर वो लोग के बारे में बात की गई जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बहादुर हैं। ऐसे लोग हैं जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो जाए, अपने जिस भी कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं उसे कर कर ही छोड़ते हैं। यहाँ पर मटेरियल से रिलेटेड बताया गया कि यहाँ पर गोल्ड को लिया गया है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी यानी वेल्थ को लिया गया है। तो यहाँ पर बताया है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, वो लोग जो ज़्यादा जिनके पास बहुत सारा मटेरियल होता है, क्या ये सारे मटेरियल बन करके क्या एक देश को मजबूत बनाया जा सकता है? तो इसी के बारे में R.W. इमर्सन साहब ने अपनी कुछ पोएम में लिखा हुआ है। जहाँ जैसे कि हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं, यहाँ एक किसान है जो कि बैलों के साथ एक ज़मीन को जोतने की कोशिश कर रहा है और उसमें से कुछ हार्ड परिश्रम करके कुछ अनाज को उत्पन्न करने की उगाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम दूसरी पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो कि पत्थरों को तोड़ करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो आओ हम लोग पढ़ लेते हैं इस पोएम को, ठीक है। नॉट गोल्ड, यहाँ लिखा है नॉट गोल्ड, सिर्फ गोल्ड ही नहीं बट ओनली मैन कैन मेक। जितने भी मटेरियल होते हैं, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, डायमंड हुआ, ये सब बना करके हमारे देश को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे। यहाँ लिखा है बट ओनली मैन कैन मेक। यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ आदमी ही क्या कर सकते हैं, सिर्फ मनुष्य ही क्या कर सकते हैं, एक राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट लाइन में ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पीपल क्या है, पीपल लोगों को लेकर के लिया गया, यहाँ पर राष्ट्र के लिए पीपल का यूज किया गया है। ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, एक राष्ट्र को हम जब मजबूत और महान बना सकते हैं। कौन? मैन हूँ, ऐसे आदमी जो फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, जो सच्चाई के लिए, जो सम्मान के लिए मर मिट जाते हैं, ऐसे लोग ही हमारे देश को क्या मजबूत बना सकते हैं। स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, जो लोग दृढ़ खड़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ करने का निश्चय कर लिया, तो उसमें चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, कुछ भी आए, लेकिन वो अपने किसी उस कार्य को करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, हमारे राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में है ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, यहाँ दिखाया गया कि जो बहादुर लोग होते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं जबकि दूसरे लोग सोते रहते हैं। हु डियर वाइल अदर्स फ्लाई, जो साहसी होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, जो अपने काम की पूजा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को करने के बाद ही रेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरे क्या करते हैं, जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं, जरा सी कठिनाई आई, जरा सी परेशानी आई और वो क्या कर देते हैं, उस कार्य को छोड़ देते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, ऐसे लोग हमारे देश को मजबूत नहीं कर सकते जो कि कठिनाइयों से डरते हैं, जो कि समस्याओं से डरते हैं, जो परेशानियों से डरते हैं। सिर्फ हमारे देश को वही मजबूत कर सकते हैं जिनके अच्छे स्तंभ बने हों,
किसी भी राष्ट्र को या किसी भी मकान को हम जब तक मजबूत बना सकते हैं जब उसकी नींव अच्छी हो, उसमें पिलर्स अच्छे लगाए गए हों। इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र को वही लोग चला सकते हैं जो परिश्रमी हैं, जो ईमानदार हैं, जो बहादुर हैं और जिनके मन में कोई भी लालच नहीं होता, सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, हमारे देश को मजबूत बना सकते हैं, हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में आगे ले जाकर रख सकते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और इसको चमकते हुए आसमान में सबसे सुनहरा, सबसे प्यारा, सबसे निराला देश बना सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाम करती हूँ। और ये जो जो पोएम लिखी है वो R.W. इमर्सन साहब ने लिखी है और इनकी जो सोच है बहुत ही गहरी है। और आज यहीं पर आपका चैप्टर पोएम समाप्त होती है। नेक्स्ट हम आप लोगों को लिए कुछ यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। यहाँ पर गोल्ड यहाँ हियर मीन्स गोल्ड, वेल्थ। गोल्ड को यहाँ पर समृद्धि से डिनोट किया गया है कि जो समृद्धि होती है, जो संपत्ति होती है, उसके लिए गोल्ड का प्रयोग किया। ए पीपल को नेशन यानी राष्ट्र के लिए प्रयोग किया गया है। स्टैंड फास्ट, रिमेन फर्म इन डिफ़िकल्टी, यहाँ दिखाया गया है कि वो लोग जो किसी परेशानी में हटते नहीं हैं, किसी भी परेशानी से डरते नहीं हैं, इसलिए लोगों को स्टैंड फास्ट कहा जाता है। फ्लाई, रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टी, ऐसे लोग, फ्लाई का यूज यहाँ ऐसे लोगों के लिए किया गया है जो कि समस्या को आते ही भाग जाते हैं। पिलर्स मतलब जिसकी नींव बहुत मजबूत हो, जो कि जिसके पिलर्स बहुत मजबूत हो, फाउंडेशन बहुत अच्छी हो, ऐसे को पिलर्स कहा गया। टू द स्काई, टू ग्रेट हाइट्स, और जो स्काई मतलब जैसे आसमान है सबसे ऊंचाई पर है, इसी प्रकार से हम किसी भी चीज़ को अगर दिल से तवज्जो दे करके करते हैं तो वो सबसे ऊपर जा कर के अपने आप को डिनोट्स करती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ओरल में। हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप, यहाँ पर पूछे कौन से लोग हैं जो दूसरे लोग सोते हैं लेकिन वो काम करते हैं। तो यहाँ लिखा है ब्रेव मैन वर्क व्हाइल अदर स्लीप, जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं जबकि अदर लोग सोते रहते हैं। हु हैड कंपोज दिस पोएम, किसने ये पोएम लिखी है, तो हमें अच्छे से पता है दिस पोएम कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन की। यहाँ पर कुछ कंपेंसिव में है। टिक द करेक्ट, विच थिंग कैन मेक ए नेशन ग्रेट, यहाँ पर लिखा है वर्किंग हार्ड, प्लेइंग मोर, स्लीपिंग मोर, रेस्टिंग मोर। तो कौन लोग हमारे देश को महान बना सकते हैं, वर्किंग हार्ड, जो कठिन परिश्रम करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे देश को महान बना सकते हैं। वी शुड बी ब्रेव, हमें कैसा होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। हार्ड वर्किंग, पेशेंस मतलब हमें बहादुर भी होना चाहिए, कठिन परिश्रम भी होना चाहिए। पेशेंस मतलब धैर्य भी होना चाहिए हमारे अंदर। ऑल ऑफ देम यानी कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे अंदर। तो ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर है। ब्रेव मैन कैन मेक द नेशंस, बहादुर लोग एक राष्ट्र को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ग्रेट, महान बना सकते हैं, राइट, प्रॉस्पेरिस, समृद्धशाली भी बना सकते हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी बनाते हैं, यस। और इसलिए ये इसका जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम यानी ये सभी होंगे। हु हैज़ रिटेन दिस पोएम, किसने ये पोएम लिखी है, तो हमें अच्छे से पता है R.W. इमर्सन ने ये पोएम लिखी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजा, आपको कंप्लीट करनी है, पोएम से देखिए और इसको कंप्लीट कीजिए, ओके। यहाँ पे टिक दी करेक्ट है तो देख लेते हैं, जहाँ राइट है वहाँ राइट का चिन्ह लगाइए, जहाँ रॉन्ग है वहाँ क्रॉस लगाइए। गोल्ड एंड मटेरियल्स कैन मेक ए नेशन ग्रेट, यहाँ दिखाया कि गोल्ड और मटेरियल्स होते हैं, क्या वो हमारे देश को महान बना सकते हैं, नहीं। हमारे देश को महान तो सिर्फ ब्रेव और ट्रू और हार्ड वर्किंग मैन ही बना सकते हैं। ब्रेव मैन कैन नॉट स्लीप, जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो सो नहीं सकते, यस, क्योंकि उनको जो उनके अंदर लगन होती है वो उसे सोने ही नहीं देती। लेजी मैन कैन बिल्ड ए नेशंस पिलर स्लीप, नो, ये तो बिल्कुल है, लेजी मैन कैसे किसी भी नेशंस को मजबूत कर सकता है। एक कावर्ड मैन कैन नॉट फाइट विद डिफ़िकल्टी, एक कायर व्यक्ति क्या होता है वो अपनी कठिनाइयों से नहीं लड़ सकता क्या,
नहीं लड़ सकता, ये सही है, बिल्कुल नहीं लड़ सकता क्योंकि वो तो कायर ही है, डरपोक है, अगर डिफ़िकल्टी जाएंगी तो भाग जाएगा। वी शुड नॉट बी लेजी, हमें लेजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमें लेजी नहीं होना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पर देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस पोएम का टाइटल क्या है और इस पोएम के राइटर कौन है। तो हमें अच्छे से पता है इस पोएम का जो टाइटल है वो द नेशंस बिल्डर है, और जो जिसको इसने लिखा है वो है R.W. इमर्सन। व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू वी नीड टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। किस प्रकार के लोग हमारे देश को मजबूत बना सकते हैं। वी नीड ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग पीपल टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसे लोग जो कि हार्ड वर्किंग करते हैं, जो परिश्रमी हैं, वही लोग हमारे देश को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रेव मैन मेंशन इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में एक व्यक्ति क्या क्या क्वालिटी एक बहादुर व्यक्ति की बताई गई हैं। द क्वालिटीज ऑफ ब्रेव मैन दे वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। सेकंड, दे वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए। थर्ड, दे फ्लाई वाइल अदर्स टेक रेस्ट, वो जब आसमानों की बुलंदियों को छू रहा हो, जब दूसरे लोग क्या कर रहे हो, आराम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए नेशन बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग, हम अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपने देश को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सो आंसर है, ए नेशन कैन बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाय हार्ड वर्क एंड विद ब्रेवरी, हम एक नेशंस को, अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं कठिन परिश्रम और बहादुरी के द्वारा। यहाँ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ देख लेते हैं। राइमिंग, मैक का सेक हो जाएगा, स्लीप का डीप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का लॉन्ग, स्काई का फ्लाई। मैक नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। इन्वॉल्व का जो नाउन होगा वो होगा इन्वॉल्वमेंट। लिव का जो नाउन होगा वो होगा लिवलीहुड। यहाँ पर चॉइस का जो चूज का नाउन होगा चॉइस। इंस्ट्रक्ट का नाउन होगा इंस्ट्रक्शंस। रिड्यूस का नाउन होगा रिडक्शन। इमेजिन का नाउन होगा इमेजिनेशन। इम्प्रूव का नाउन होगा इम्प्रूवमेंट। प्रोटेक्ट का नाउन होगा प्रोटेक्शन। ट्रीट का नाउन होगा ट्रीटमेंट। ग्रेट का नाउन होगा ग्रेटनेस। ब्रेव का नाउन ब्रेवरी। स्ट्रॉन्ग का नाउन स्ट्रेंथ। डेवलप का नाउन डेवलपमेंट। आर्गू का नाउन आर्गूमेंट। फ्लाई का नाउन फ्लाइट। वैल्यूअल का नाउन वैल्यू। ये इसके वर्ब से नाउन बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब दिए हैं और ये आप लोग देख लीजिएगा, जैसे भी आप लोग खुद कीजिएगा, बाकी रह गया है। यहाँ पर देखो ये पिक्चर्स दी गई है इंडिया की और उसमें कुछ स्टेट्स नेम भरे हुए हैं। तो लुक दिस पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट विद योर पार्टनर। इसको क्या करेंगे, अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस पोएम को पढ़ेंगे लाउडली और उसको बार बार दोहराएंगे। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द शॉर्ट पैराग्राफ। इस पिक्चर को देखो और उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइन से लिखो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।